मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। आज तुम्हारा साईं तुम्हें स्वार्थ त्याग कर पुण्य कर्म करने के लिए कह रहा है। प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण, मिश्रित और पाप। समाज के कल्याण और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म ही पुण्य कर्म होते हैं। प्यारे बच्चे, मानव जन्म का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है। पहले खुद को जानो, तभी ईश्वर को जान सकते हो। प्यारे बच्चे, वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। जब तुम अपने भीतर दिव्य भावनाओं को विकसित करोगे, तब तुम्हारे सभी कार्य पुण्य कर्म हो जाएंगे। और जो कर्म तुम अपने और दूसरों के हित के लिए करते हो, वे मिश्रित कर्म है। प्यारे बच्चे, मनुष्य को यह समझना चाहिए कि उसका सुख और कल्याण उस समाज के सुख और कल्याण पर निर्भर है जिसमें वह रहता है। एक व्यक्ति समाज में पैदा होता है और समाज में रहता है और समाज से सभी लाभ प्राप्त करता है। इसलिए उसे अपनी क्षमताओं का सदुपयोग न केवल अपने लिए व्यक्तिगत रूप से, बल्कि समाज के लाभ के लिए करना चाहिए। प्यारे बच्चे, और तीसरे प्रकार के कर्म पापमय होते हैं। प्यारे बच्चे, जो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए करता है, सभी स्वार्थी कार्य पापपूर्ण हैं। यह लोगों का स्वार्थ है जो एक देश के समक्ष आने वाली समस्या का आधार है। विश्व के सभी देशों में आज सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय समस्या है। प्यारे बच्चे, मानव जीवन अत्यधिक पवित्र है। प्यारे बच्चे, मनुष्य के हृदय में सदैव पवित्र और दिव्य विचार होने चाहिए और उसे सभी कार्यों को दैवीय भावनाओं के साथ करना चाहिए। प्यारे बच्चे, मनुष्य का मन प्रदूषित है क्योंकि वह भगवान को छोड़कर दूसरों को अपने हृदय पर अधिकार स्थापित करने देता है। मानव हृदय केवल एक सीट वाला ही सोफा है। प्यारे बच्चे, केवल शुद्ध हृदय ही भगवान के लिए उचित आसन है। हमें भगवान के अतिरिक्त और कोई विचार नहीं करना चाहिए और अपने कार्य करते रहना चाहिए। प्यारे बच्चे, तुम्हें सदैव अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि एक बात तुम सदैव ध्यान रखना, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा इष्ट हमेशा तुम्हारे पास है। एक वृक्ष में फूल पहले आते हैं और फल बाद में, वैसे ही जीवन रूपी जो वृक्ष होता है वह धार्मिक कर्म, आध्यात्मिक ज्ञान के फल में फलित होते हैं। प्यारे बच्चे, तुम इस बात का सदैव ध्यान रखना। और संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्यता व्याप्त होती है, अर्थात ईश्वर का वास होता है। इस चीज़ को सदैव ध्यान रखना। जब जब जो कर्म तुम करते हो, उस पर सदैव ईश्वर और तुम्हारे गुरु की नज़र रहती है। तुम यह नहीं सोचो कि तुम्हारा साईं तुम्हारा कार्य नहीं देख रहा है। तुम जो करते हो, जैसा करते हो, तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं, साईं सबसे परिचित है। और एक बात का सदैव ध्यान रखना कि तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे बच्चे हो। तुमने एक बार मुझे समर्पण कर दिया, मुझ पर विश्वास किया, श्रद्धा और सबूरी की, तत्पश्चात तुम्हें अपने जीवन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारा विश्वास सर्वोपरि होना चाहिए। आज के लिए इतना है प्यारे बच्चे, बहुत जल्द आऊँगा।